नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कैलेंडर का पार्ट 2, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स को। लेकिन जिन लोगों ने भी पार्ट फर्स्ट को नहीं किया वो जाकर के पार्ट फर्स्ट को कर लें, क्योंकि उसमें हमने बेसिक्स को समझा था। कैलेंडर के बेसिक्स क्या होते हैं और उसके बेसिस पे आज हम क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बेसिक है तो वो तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। तो आप लोग पार्ट फर्स्ट को कर लेना, ठीक है। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग आज पार्ट सेकंड को स्टार्ट कर रहे हैं, और जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये देखो, ये यहाँ आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या लिखा है, व्हिच ईयर हैज़ द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2009। मतलब क्या बोल रहा है कि जैसे 1 जनवरी 2009 को अगर संडे था, तो ऐसा कौन सा साल आएगा जब 1 जनवरी को मतलब संडे ही होगा उस साल का। ठीक है, तो ये पूछ रहा है उसमें। ठीक है, आ गया समझ में इतना। तो चलिए अभी इसको साइड में रखते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग पार्ट फर्स्ट में सीखे थे। ये देखो, ये पहला क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़िए और इसका आंसर आप लोग को कमेंट करना है। देखो क्या है, लिखा हुआ है कि 1 जनवरी यहाँ पर क्या है, 1 जनवरी 2022 को सैटरडे था, तो 1 जनवरी 2027 को कौन सा दिन होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। ठीक है, कर लिया। चलो अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर पहले हम लोग 2 मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला मेथड हम लोग ऐसे देखते हैं कि 1 जनवरी 2022, देखो यहाँ पर क्या करेंगे 2022। ठीक है, फिर क्या आएगा, 2023 आएगा, फिर क्या आ जाएगा 2024 आएगा, फिर 2025, 2026, और फिर क्या आएगा 2027 आएगा। ठीक है, इतना आएगा यहाँ पर। अब देखो हमको क्या करना है यहाँ पर, ये इनमें क्या करते थे हम लोग कि अगर वो नॉर्मल ईयर था तो क्या कर रहे थे, एक हम जोड़ दे रहे थे। तो देखो यहाँ पर एक जुड़ेगा, इसमें क्या करेंगे, इसमें एक जुड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो ये तो 2024 क्या है हमारा, लीप ईयर हो जाएगा। लीप ईयर हो जाएगा तो लीप ईयर हो रहा था तो कितना जुड़ रहा था, मतलब नेक्स्ट ईयर अगर जा रहे थे तो 2 जुड़ रहा था। इसमें जाएंगे अगर 25 से 26 में जाएंगे तो कितना जुड़ेगा, एक जुड़ेगा। ठीक है, और ये 26-27 जाएंगे तो एक जुड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा पूरा, अगर हम जोड़ें तो 1 2 2 4 5 6, मतलब 6 हो रहा है। मतलब हमको क्या करना है, ये सैटरडे में 6 जोड़ेंगे। सैटरडे में अगर 6 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आएगा, वही हमको बताना है इसमें। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। तो हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर, मतलब सैटरडे अगर 7 जोड़ते तो फिर से सैटरडे आ जाता, तो सैटरडे के एक दिन पहले क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, फ्राइडे इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो ये तो हमारा बेसिक तरीके से हो गया। अब इसको अगर एडवांस तरीके से हम लोग करें तो कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर इसको हटाते हैं हम यहाँ से, फिर देखो करते हैं इसको। देखो अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर देखें हम लोग कि ये 2022 है और 2027 है, इनमें गैप कितने का है, इनमें गैप कितने साल का है, इनमें 22 और 27 में 5 साल का गैप है। ठीक है, 5 साल का गैप हो गया तो हम 5 लिख दिए, हर साल एक एक जुड़ेगा ना तो हम 5 लिख दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोई बीच में लीप ईयर आ रहा है क्या, 22 और 27 के बीच में कोई लीप ईयर है, 2024 है हमारा, 2024 है। तो जितने लीप ईयर हों उनको इसमें ऐड कर देंगे, मतलब एक लीप ईयर आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो एक हम इसमें ऐड कर देंगे तो बराबर कितना, 6। तो ये देखो 6 ही तो ऐड कर रहे थे वैसे भी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, उसको भी आपको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि देखो क्या 25 फरवरी, ठीक है 25 फरवरी 2021, 25 फरवरी 2021 को क्या था, थर्सडे था, थर्सडे था। ठीक है, थर्सडे था। तो क्या बोल रहा है, 25 फरवरी कितना, 2020 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या पूछ लिया है, रिवर्स करके पूछा है, तो इसको आपको बताना है। बताइए कौन सा हो जाएगा, बताइए जल्दी कितना होगा। वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर आप लोग को कमेंट में करना है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, कर लिया ना आपने, चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या 25 फरवरी, 25 फरवरी, इससे हमें भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या दे दिया है, ये देखो यहाँ पर 2020 से अगर हमको 2021 में जाना हो, अगर 2020 से हमको 2021 में जाना हो, देखो यहाँ पर थोड़ा सा अभी दिमाग घूमेगा इसमें, इसको करने में। तो यहाँ पर अगर देखें 2020 है, ठीक है 2020, ये क्या है, ये एक लीप ईयर है, लीप ईयर है ना। तो अगर हम 2021 में जाएंगे,
अगर 2021 में जाएंगे तो कितना यहाँ पर जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, क्योंकि देखो 2020 क्या है, लीप ईयर है। और देखो यहाँ फरवरी है, ठीक है, ये फरवरी मतलब 25 फरवरी है ना, 25 फरवरी है, मतलब आगे तो जाएंगे ही। और खेल यहीं पर होता है अगर लीप ईयर का होता है, मतलब 25 के बाद फिर 29 तो पहुंचना ही पड़ेगा ना, तभी तो 29 होगा, फिर बाद में मार्च आएगा, तभी तो हम 2021 में पहुंच पाएंगे। ठीक है, आ गया ना समझ में इतना। तो यहाँ पर हम 2 कर रहे थे, ठीक है। अब देखो अगर हम इसमें 2 ऐड कर रहे थे तो अब हमको क्या करना है, इसमें उल्टा आना है, हमको उल्टा आना है। तो क्या करेंगे, इसमें -2 करना पड़ेगा, हमको 2 करना पड़ेगा ना माइनस, क्योंकि देखो लीप ईयर है तो अगर हमको वापस आना है तो इसमें जो 2 जुड़ा था उसको 2 को हम माइनस कर देंगे। तो अगर 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, थर्सडे में अगर 2 माइनस करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा हमारा। ट्यूसडे होगा कि नहीं होगा, इसका आंसर ट्यूसडे हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका भी यही आया होगा। ठीक है, चलिए कोई और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारा, देखो यहाँ पर 5 मार्च 2021 को क्या था हमारा, फ्राइडे था। तो 5 मार्च 2020 को क्या होगा। ठीक है, इसको आप लोग को बताना है। वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर बताइए। ठीक है, इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, बस यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे तो बन जाएगा आपसे। ठीक है, देखो अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया हो, 5 मार्च 2021 को क्या था, फ्राइडे था। ठीक है, तो 5 मार्च 2020 को क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम वैसे नॉर्मल अगर वैसे करते हैं, अगर जोड़ने के हिसाब से करें अगर यहाँ पर, तो देखो अगर हम 2020 से, ठीक है, 2021 में जा रहे हैं, 2021 में जा रहे हैं, तो देखो मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब फरवरी से हम लोग आगे निकल चुके हैं ना, इसमें फरवरी से आगे निकल चुके हैं। फरवरी के पहले थे ना तो 2 जोड़ रहे थे, अब इसमें फरवरी से तो हम लोग आगे हो चुके हैं ना, तो इसमें घटाएंगे क्या, अगर घटाने के लिए आएगा तो देखो यहाँ पर अगर ये यहाँ से रिवर्स आएंगे ना तो हमें इसमें -1 ही करना पड़ेगा, 2 नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ फरवरी से ही हमको देखो लेना देना होता है। फरवरी तो यहाँ पर आ ही नहीं रही है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, -1 कर देंगे फ्राइडे में। तो क्या हो जाएगा, अगर -1 करेंगे फ्राइडे में तो क्या हो जाएगा, ये थर्सडे होता है कि नहीं होता, थर्सडे हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को हम लोग डील करते हैं। ठीक है, अब चलिए एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर चलिए अब नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अब जो मैं बताया था ना कि उसको कि मतलब कैसे करते हैं, कि सेम ईयर कैलेंडर सेम कैसे करते हैं, तो उसके लिए आप लोग को कुछ याद होना चाहिए। वो क्या होता है, देखो यहाँ पर हम लोग टेबल बनाते हैं एक ठो, ये ईयर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ रिपीट जो हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर रिपीट जो हो रहे हैं उन ईयर्स में कितना जोड़ा जाता है इसको हम लोग देखेंगे। अगर देखो यहाँ पर कोई मतलब वो है क्या बोलते हैं, लीप ईयर है, ठीक है, नॉर्मल लीप ईयर है, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें 2024 है, ठीक है, तो ये नॉर्मल लीप ईयर है। ठीक है, तो इसमें लीप ईयर है, तो अब नेक्स्ट कब आएगा, नेक्स्ट कब आएगा, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग 28 जोड़ेंगे, मतलब ये 2024 में 28 जोड़ देंगे तो अगला जो आएगा उसमें सेम टू सेम होगा। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो अगर लीप ईयर +1 हो गया, मतलब लीप ईयर है और +1 हो गया, मतलब यहाँ पर अगर देखें ये 2024 था तो 2025 हो, तो क्या करेंगे, अगर 2025 हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, वो हमको क्या जोड़ेंगे उसमें हम लोग जोड़ेंगे 6। ठीक है, आए समझ में। जैसे ये देखो ये 2025 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2025 में 6 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, मतलब जो 2025 में जो कैलेंडर ईयर होगा, मतलब जो डेट होगी वो 2031 में भी सेम होगा। ठीक है, अब देखो अगर लीप ईयर 2 कर दें, अगर लीप ईयर 2 करेंगे तो कितना मतलब 2000 क्या कर दें 26 कर दें, तो कितना ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर 11 ऐड करेंगे हम लोग। ठीक है, और अगर लीप ईयर +3 कर दें, मतलब 2027 कर दें, तो कितना ऐड करेंगे, फिर 11 ही ऐड करेंगे। ठीक है, और अगर देखो लीप ईयर 4 कर दें, तो 4 करने का क्या मतलब है हमारा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2028, तो 2028 तो ऑटोमेटिक अपने आप में लीप ईयर है, मतलब ये वाली कंडीशन फिर से हो जाएगी, क्योंकि 4 ये देखो 4 जोड़ेंगे, अगर 2024 में 4 जोड़ेंगे तो 2028 हो जाएगा। अब देखो ये स्वयं में लीप ईयर है तो फिर इसमें 28 जोड़ेंगे,
ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब थोड़ा सा कुछ इसमें एक एक क्वेश्चन को ले लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे तो आपका एकदम से ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं। देखो, अगर मतलब यहाँ पर मैं बोलूँ आपसे कि 2020, ठीक है, इसका जो होगा, इसका सेम कैलेंडर ईयर कब होगा, तो यहाँ पर अगर देखें तो 2020 तो हमारा कोई लीप ईयर है नहीं, लेकिन इसके आसपास कोई लीप ईयर है क्या? इसके आसपास अगर देखें तो 2020 तो हमारा लीप ईयर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ऐड हो रहा है, मतलब यहाँ पर कौन सी कंडीशन होगी, लीप ईयर +1, ये वाला, ये देखो ये वाली कंडीशन यहाँ अप्लाई हो जाएगी, लीप ईयर +1 वाला। तो क्या करेंगे, इसमें 6 ऐड करेंगे हम। तो यहाँ पर अगर हम सेम कैलेंडर ईयर निकालना हो हमको तो क्या करेंगे, यहाँ 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2027 हो जाएगा। 2027 हो गया। अब देखो, अब हमको अगर इसका सेम कैलेंडर ईयर निकालना है, 2027 का अगर निकालना है तो देखो फिर से हम सेम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। इसके बेसिस पे अब हम नहीं करेंगे, इसके बेसिस पे नहीं करेंगे, अब हम सेम प्रोसेस फिर करेंगे। मतलब 2027 के आसपास कोई मतलब वो है क्या, क्या लीप ईयर है 2027 के आसपास, मतलब पहले उसके ना, तो क्या कौन सा हो जाएगा, 2024 होगा, 2024 होगा, ठीक है। 2024 और +3, 2024 +3 मतलब लीप ईयर और +3, लीप ईयर और +3 हो रहा है। तो मतलब ये देखो, ये वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। मतलब क्या करेंगे, इसमें 11 जोड़ेंगे, ठीक है। 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000, ये कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ठीक है। और अगर अब फिर इसमें अगर यही चीज़ करना है, इसका कैलेंडर ईयर निकालना है सेम, तो क्या करेंगे, अब यहाँ आप लोग बताइए क्या करेंगे इसमें। इसमें देखो ये इसमें अगर देखें 2038 के पास, तो 2036 जो हमारा होगा, 2036 होगा जो हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। और प्लस हम इसमें 2 करेंगे, मतलब लीप ईयर और +2, ठीक है। इसमें कौन सी कंडीशन हो जाएगी, ये वाली, ये देखो ये लीप ईयर +2 वाला। तो इसमें क्या करेंगे, 11 फिर ऐड करेंगे, तो 2000 कितना हो जाएगा, 11, ये 9 और ये 4, मतलब ये हो जाएगा। ऐसे ही देखो ये चलता रहेगा जितने तक आपको निकालना हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि हम देखो यहाँ पर देखे थे ना ये वाला, अब आप लोग इसको तो कर ही सकते हो, एकदम चुटकियों में कर लोगे अब इसको, ठीक है। चलो इसको आप लोग कर लो और इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना कि क्या आ रहा है, ठीक है। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें और भी हम लोग कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और एक कॉन्सेप्ट को और सीखेंगे। वो कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, वो होगा कि मतलब डेट कैसे निकालते हैं, कौन सा दिन कैसा है, मतलब कौन सा दिन है उसको कैसे निकालते हैं, उसके भी छोटी मोटी ट्रिक्स होती हैं, उनको भी मैं आप लोग को सिखा दूंगा। और उनसे भी आप लोग एकदम से इजी तरीके से निकाल पाएंगे कि कौन सा दिन कब आ रहा है, कौन सा दिन कब होगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।